Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given statement one is the speed of the particle remains constant when the angle between A and V is acceleration vector and velocity vector is 90 degree. And given statement second is the distance covered by the particle never decreases with time, it always increases. All right, and we have given the four options. Okay, तो हमें यहाँ पर बताने कि कौन सा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, देखिए हमें स्पीड के और एक्सेलेरेशन और डिस्टेंस के बारे में बताना है. ऑलराइट, बेसिक जो आपकी काइनेमेटिक्स की क्वांटिटीज होती हैं इनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो डिस्टेंस एंड स्पीड लिख सकते हैं. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, डिस्टेंस एंड स्पीड. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, डिस्टेंस देखिए आपकी क्या होती है. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस क्या होता है, देखिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, स्टेटमेंट वन में जाते हैं. स्पीड ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 90. तो ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, अगर आपका एक्सेलरेट, देखिए इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. कोई पार्टिकल मान लीजिए आपका कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है. ठीक है, कोई पार्टिकल है वो आपका कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर देखिए पार्टिकल के पास वेलोसिटी है. पार्टिकल के पास वेलोसिटी देखिए कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, मैंने इस वैसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो ये मुझे इसकी दे देगा वेलोसिटी की डायरेक्शन. ठीक है, अब देखिए इस पर एक्सेलरेशन, मान लीजिए यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कर रहा है. ठीक है, मान लिया हमने एक्सेलरेशन का एक्स कर रहा है. ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद दिस. ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना आपका थीटा डिग्री है. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ. एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम देखिए आपका कितना जाएगा. एक्सेलेरेशन के मैंने दो कंपोनेंट ले लिए. ठीक है, ये वाला कंपोनेंट देखिए जो होगा आपका इसके अलॉन्ग, जो इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा, ये कितना आएगा आपका, ये तो ए कॉस थीटा जाएगा. ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका एक्सेलरेशन का ये आ गया, दिस इज माय ए साइन थीटा. ठीक है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एक क्या आपका, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एक आपका अलॉन्ग कंपोनेंट है. तो देखिए वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, पहले बताइए. ठीक है, ए कॉस थीटा आपका रिस्पॉन्सिबल है. ए का एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा विच इज अलॉन्ग द वेलोसिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, अगर आपका ए कॉस थीटा क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, तो हम बता सकते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, सेम डायरेक्शन का, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी. ठीक है, अगर नेगेटिव होगा ए कॉस थीटा, तो वेलोसिटी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी. बट ए साइन थीटा की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. ए साइन थीटा क्या आपका, देखिए ए साइन थीटा वो कंपोनेंट है जो आपका एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है. तो एक साइन थीटा क्या कर सकता है आपका, इसको सर्कुलर पाथ में जरूर मूव करा सकता है. लेकिन देखिए हम क्या बता सकते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर ये होगी तो उसको पाथ को जरूर क्या करा सकते हैं, यहाँ पर हम डेबिट करा सकता है. लेकिन क्वेश्चन में देखिए स्पेसिफिकली बोला हुआ है स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट. स्पीड क्या होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. तो ये हम बता सकते हैं कि ए साइन थीटा, यानी कि ए साइन थीटा क्या है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो आपका परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, इट कैन नेवर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, यानी कि वेलोसिटी चेंज कर सकता है लेकिन स्पीड ऑफ द पार्टिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो स्टेटमेंट वन के यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट लिखा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा. सेकंड पार्ट पर देखिए क्या बोल रखा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, इट ऑलवेज इंक्रीजेस. तो बच्चों ये भी बिल्कुल करेक्ट है. मैंने बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है. डिस्टेंस आपका इंक्रीज ही करेगा टाइम के साथ साथ. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज कर सकता है. डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकता है, आपका डिक्रीज कर सकता है. जैसे आपका एक्सटी ग्राफ मान लीजिए ऐसे प्लॉट कर रखा है. ठीक है, ये आपका कोई एक्स ग्राफ है. ठीक है, ये आपका एक्स ग्राफ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है. ठीक है, अगर आप डिस्टेंस के साथ इसको प्लॉट करेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा. ठीक है, ये नेगेटिव वाले पोर्शन को आप ऊपर लेके आएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा. ठीक है, तो डिस्टेंस तो बच्चों आपका ऑलवेज क्या करता है, इंक्रीज करता है टाइम के साथ, डिक्रीज कभी नहीं करता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, इट ऑलवेज इंक्रीजेस. तो बिल्कुल करेक्ट है. तो बोथ स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट आ गए. तो बच्चे बता सकते हैं कि ऑप्शन वन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ सबका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.